मेरा नाम सोना है और मैं अभी 14 साल की हूँ। आज मैं अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह की है। मेरा जन्म 2005 में हुआ और मुझे बचपन से ही काफी प्यार मिला। मेरी मम्मी और पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी मम्मी ने बचपन से काफी दुख झेले हैं, तो वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी ये दुख झेले, इसलिए हम लोग सिटी में आ गए ताकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकूं। मेरे पापा बहुत बड़े आदमी थे और मेरी जिंदगी ऐसी गुजर रही थी। मेरा एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में हो गया और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। एक बहुत बड़े आदमी की बेटी होने के कारण मैं बहुत जिद्दी हुआ करती थी और एक एवरेज स्टूडेंट थी। एग्जाम में कुछ खास मार्क्स नहीं आते थे। मेरे लिए एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं थी और मेरे पेरेंट्स भी मेरे मार्क्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसे गुजर रही थी। जब मैं 7 साल की थी तो एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस वक्त मेरी छोटी बहन साक्षी 4 साल की थी। हम दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे। फाइनल एग्जाम के कारण स्कूल की छुट्टी सुबह 11:30 बजे हो जाती थी और 12 बजे तक मैं अपने घर पर होती थी। हालांकि साक्षी की छुट्टी 2 बजे ही होती थी और वो प्ले स्कूल से नर्सरी में जाने वाली थी। उस दिन मेरे एग्जाम का 2nd या 3rd डे था और मैं अपना पेपर देकर 12 बजे के करीब घर लौटी। मेरी मम्मी नहाने जा रही थी, तभी मम्मी के फोन पर एक कॉल आया। मैंने मम्मी को उनका फोन दिया तो उन्होंने फोन रिसीव किया। अचानक उनके हाथ से फोन गिर गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। एक अंकल ने कॉल करके बताया था कि मेरे पापा का मर्डर हो गया है। फिर हम दोनों तुरंत हॉस्पिटल गए जहाँ पर पापा थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस सोए हुए थे। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें कोई छू तक नहीं सकता था, जिनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन किस्मत के आगे वो हार चुकी थी। वो अकेले 10-15 आदमी को संभालने की ताकत रखते थे, लेकिन उस दिन किस्मत ने उन्हें हरा दिया था। जब उनका मर्डर हुआ था तो दुश्मन ने पीठ पीछे से वार किया था, क्योंकि सामने से वार करने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता था। मुझे लग रहा था कि वो सोए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में ही उठेंगे और मेरे से बात करेंगे। जब वो चले गए तो 1-2 दिन तो मुझसे ये कहा गया कि वो दिल्ली में डॉक्टर के पास गए हैं, क्योंकि मैं पापा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया कि वो मेरे से बहुत दूर चले गए हैं, इतनी दूर चले गए हैं कि वो मेरे पास वापस नहीं आ सकते। मेरी मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, पर अब हम क्या कर सकते थे। उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे सारे ऐशो आराम सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं पछता रही थी कि काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। अब मैं पापा के जाने के बाद बहुत कुछ झेल रही हूँ। ये है मेरी रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ स्टोरी है तो आप मेरी इंस्टा ID या मेरे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।